प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी में 20 मई वर्ष 1900 में हुआ। जन्म के कुछ ही घंटों बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। प्रयाग में उच्च शिक्षा के दौरान सन 1921 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के बहिष्कार के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। सुमित्रानंदन पंत किशोरावस्था से ही कविताएं लिखने लगी। इनका रचना काल वर्ष 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत रहा। उनकी काव्य यात्रा के 3 चरण देखे जाते हैं, जिनमें पहला चरण छायावादी काव्य का है, दूसरा चरण प्रगतिवादी और तीसरा चरण आध्यात्मवाद का है। युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापथ, मानसी, युगवाणी, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी ऐसे अनेक सुमित्रानंदन पंत के प्रमुख काव्य संग्रह है। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध और अनुवाद में भी योगदान किया है। 28 दिसंबर वर्ष 1977 में सुमित्रानंदन पंत का निधन हुआ। कौसानी गांव के उनके घर को सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक विथिका नामक संग्रहालय बनाया गया है, जहां उनकी व्यक्तिगत वस्तुओं, प्रशस्ति पत्र, विभिन्न संग्रहों की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है।